चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनकर सत्य बाप की आश पूरी करने के साधनों को विधिपूर्वक ईश्वरीय सेवा में लगाने की, बाप दादा के बहुत बहुत दिल के प्यार और याद को स्वीकार कर उनका विशेष बच्चा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षण। परमात्म नॉलेज लाइट है, प्रकाश है, समझ है। अगर हम इस नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ करेंगे तो हर बात को यथार्थ समझकर चलेंगे। परमात्म नॉलेज पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करती है। परमात्म नॉलेज प्रमाण चलते हैं तो फरिश्ते स्वरूप बन जाते हैं। संगम युग फरिश्तेपन की लाइफ है। इसमें लाइट और माइट आचरण में स्पष्ट दिखाई देते हैं। फरिश्ता स्थिति में बजाए हुए पाठ में प्रकाश भी तो प्रकाश को अमल में लाने की ताकत भी होती है। ऐसे लाइट और माइट रूप बनने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा का फरमान है कि हम सब ज्ञान को मनन करने की और सहन करने की शक्ति धारण करें। मनसा को साफ स्वच्छ निराकारी बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन करने से ज्ञान सही विधि से समझ में आता है, धारण होता है, मनसा सशक्त बनती है, जिससे फिर किसी भी तरह की दैहिक भिन्नता जो होती है उससे मतभेद नहीं बनते। तब पुरुषार्थ भी सहज हो जाता है। वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करने की समझ देते हैं, क्योंकि आत्माएं विस्मृत हैं, इसलिए उनका पाठ तो परवश वाला होगा, विस्मृति वाला होगा, जिसे सहन करते हुए अर्थात बुरा न मानते हुए निरअहंकारी बन वाचा का निर्विकारी कर्मणा का सहयोग देना है। मनन शक्ति और सहन शक्ति धारण करेंगे तो हमारे बोल अर्थात शब्द और कर्म भी फिर उसी प्रमाण एक्यूरेट होंगे। पुरुषार्थ में रुकावट आती है जब किसी से मतभेद होता है, जब व्यर्थ आता है, नकारात्मक आता है, जब हम श्रापित बोलते हैं। लेकिन जब समझ से पाठ बजाते हैं फिर न किसी से कोई शिकवा होती है, न कोई शिकायत होती है, न हम किसी बात पर रिएक्ट करते हैं, न रिजेक्ट करते हैं, न क्वेश्चन करते हैं, न करेक्शन करते हैं, बल्कि समझ से फुल स्टॉप लगाते हुए उसे परिवर्तन कर अपनी तरफ से सतगुणी सतयुगी सहयोग देते हुए फरिश्ते का पाठ बजाते हुए फरिश्ता स्वरूप भव का वरदान प्राप्त करना है। हमें अब जो भी करना है नॉलेज की लाइट से करना है। फिर हमसे कोई भी विक्रम नहीं होंगे, कोई भी बंधन नहीं बंधेंगे हमारे। मनन शक्ति से मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे क्या करना है, खुद को स्पष्ट करना है। नॉलेज के द्वारा सत्य को समझना है, उसकी गहराई से विचार करना है, हर स्थिति में अपने आप को देखना है, सही निर्णय द्वारा पुरुषार्थ करना है। नॉलेज की लाइट से स्वयं को प्रकाशित करना है, समझ से पाठ बजाना है और मनन से लक्ष्य को सहज और स्पष्ट करना है। सहन शक्ति से हर विघ्न को सहजता से पार करना है। लाइट द्वारा स्वयं के लिए भी राह दिखाने वाला बनना है। नॉलेजफुल फरिश्ता बनना है। सहन शक्ति के लिए धैर्य और शांति को धारण करना है। सहन करते हुए हमें स्थिर रहना है, हर परिस्थिति को स्वीकारना है, सहन के द्वारा शक्ति को बढ़ाना है। सहन शक्ति हमारा सुरक्षा कवच है, जो साथ हो तो विस्मृति का, तमो प्रधानता का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। मिले हुए वरदान को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है, उसे अपना बनाना है। सुंदर तहजीब सिखाने वाले हमारे शिव पिता परमात्मा हमें उन सारे उल्टे कर्मों से बचाते हैं जो हमारा भी तो औरों का भी नुकसान करवाकर पाप आत्मा बना देते हैं, बंधनों में बांध देते हैं। समझ देते हैं कि व्यर्थ बोलना अर्थात दैहिक बोल जैसे चुगली, निंदा, शिकायत, वाहियात फालतू बातें समय की बर्बादी है। इससे मन अशांत होता है, समय और ऊर्जा नष्ट होती है, संबंधों में तनाव भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम आत्मा भाई हैं। किसी दूसरी आत्मा के लिए कुछ भी उल्टा सोचेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। अनेकों का समय और शांति इसमें नष्ट होता है। वाइब्रेशंस भी बिल्कुल व्यर्थ, कमज़ोर फैलते हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि हम वाणी पर संयम रखेंगे, सिर्फ प्राप्ति कराने वाले वरदानी बोल बोलेंगे
तो स्वयं की प्रगति और सर्व के कल्याण के निमित्त बनेंगे। समझ देते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि हम सभी के हित में और सार्थक ही बोले, मन हमारा सदा शांत और स्थिर रहे, समय और ऊर्जा की बचत भी होगी, फिर संबंधों में मधुरता प्रेम बढ़ेगा, सबका समय और शांति सुरक्षित रहेगा, स्वयं का और सारे संसार का कल्याण होगा। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि व्यर्थ बोलने से अब बचो, अपनी वाणी को पवित्र बनाओ और जीवन को सफल करो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के। हमें मास्टर प्रकृति पति बनना है। प्रकृति खेल खेलेगी, प्रकृति का हर खेल बदलता है, खेल चाहे वो अच्छा खेले या विकराल, हमें साक्षी होकर रहना है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहना है। प्रकृति के विकराल खेल में हमें घबराना नहीं है। प्रकृति कितना भी हलचल करे, हमें अचल अडोल रहना है। हर परिस्थिति को देख स्वयं को साक्षी अनुभव करना है। कोई भी परिस्थिति आए, मन को अचल अडोल रखना है। सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, निंदा प्रशंसा, सब में स्वयं को समान रखना है। बाप दादा की याद में स्थित होकर स्थिरता का अनुभव करना है। हर प्रकृति के खेल में प्रकृति से संतुष्ट रहना है, आनंद लेना है, हर्षित रहना है। तपस्या द्वारा अचल अडोल साक्षीपन की स्थिति के आसन पर स्थायी और सहज होकर रहना है। प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा द्वारा बताई जा रही बातों को हमें सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि हमें उन्हें करके अनुभव भी करना है। जानने से सिर्फ वो बुद्धि तक रहता है, सुनने तक रहता है, एक थियोरी की तरह रह जाता है। पर यहाँ तो सब कुछ प्रैक्टिकल करना है। अगर हम थियोरी वाला करते हैं और सिर्फ जानते हैं तो परिस्थितियों में डगमग हो सकते हैं, परीक्षाओं में फेल हो सकते हैं, परमपिता परमात्मा की श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ भी सकते हैं, दूसरों की बातें हम पर हावी भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम शिव पिता परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में ले आते हैं, उसको समझ से जीते हैं, प्रैक्टिकल में व्यवहार में उसको उतारते हैं, अनुभव करते हैं, तो स्थिरता आ जाती है, अचल रहते हैं। फिर आने वाले 8 पेपरों में भी फुल पास हो जाएंगे। समझ देते हैं कि अनुभव ही असली प्रूफ है कि हमने शिक्षा धारण करी है। ये करना बहुत ज़रूरी है। जानना तो जीवन की शुरुआत है, लेकिन अनुभव करना मंजिल है, क्योंकि फिर वो हमारे जीवन में उतर जाता है। चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा में मिले हुए स्वमान को स्वीकार करके स्वमान के प्रमाण पाठ बजाकर हमें अनुभवी स्वरूप बनकर अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाना है। फिर कभी भी कोई भी परिस्थिति, कोई माया, ऑपोजिशन हमें विस्मृत नहीं कर सकती है। ब्राह्मण संसार के रचता शिव पिता परमात्मा और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों हम आत्माओं की ब्राह्मण स्थिति को चेक कर रहे हैं। कहाँ तक हम ब्राह्मण संसार की मर्यादाओं की लकीर के अंदर हैं। एहसास दिला रहे हैं कि हम सब विशेष आत्माएं हैं, जो हमने शिव पिता परमात्मा को साधारण तन में पहचान लिया। स्पष्ट करते हैं कि जिन्होंने पहचान कर दिल में समा लिया है, उन्हें दिल से दिल का प्यार प्रभु देते हैं। समाने वाले फिर श्रीमत प्रमाण चलते हैं। यूं तो बाप को सभी बच्चे प्यारे हैं, लेकिन जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो दिल का प्यार देते हैं। सिर्फ योग नहीं लगाना है हमें, बल्कि अपने जीवन को ही योगी जीवन बनाना है। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के जीवन में सदा विराजमान रहें और हम उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर चलते रहें। चलते फिरते कर्म करते भी योगी जीवन वाला हमको बनना है, तब निरंतर योगी बनेंगे। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी, इसलिए कर्म करते कर्म योगी बनना बहुत ज़रूरी है। हमें चेक करना है कि हमने अपने जीवन को योगी और नेचुरल बनाया। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़े, यादों में ही प्रभु जी रहे हैं हमेशा। स्पष्ट करते हैं कि जो बच्चे स्वमानधारी बनते हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा से मिले हुए आत्मा को जो मान के टाइटल हैं, स्वमान को जीवन में धारण करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी स्वमान में रहकर पाठ बजाते हैं, जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, अर्थात जो स्व की कर्म इंद्रियों पर और मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से उसको चलाते हैं, उनके द्वारा सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाते हैं, जो स्वमान में रहकर देवभान को समाप्त कर देते हैं, जो आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाते हैं, अर्थात शुद्ध अभिमान में रहते हैं कि आत्मा परमात्मा की संतान हूँ।
सतोगुणी हो, परम धाम निवासी हो, ऐसी आत्माएं जो हैं उनके मस्तक में चमकता हुआ भाग्य दिखाई देता है। वे ही सौभाग्यशाली बनते हैं। हमें चेक करना है कहाँ तक हम देही अभिमानी होकर रहते हैं, कहाँ तक हम स्वमानधारी होकर रहते हैं और कहाँ तक हम स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि इसी विधि से हिसाब किताब भी सेटल होंगे और इसी विधि से हम श्रेष्ठ भाग्यशाली भी बनेंगे। शुरू से लेकर अब तक परमपिता से मिले हुए भिन्न भिन्न स्वमान की माला फेरते हुए उनका स्वरूप बनना है। स्वरूप बनेंगे तो स्वमान में लीन ही हो जाएंगे, इतना आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि स्वमान में रहकर पाठ बजाने से असीम सुखों की प्राप्ति होती है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, खुशी मिलती है, संतुष्टता मिलती है, क्योंकि स्वमानधारी बनकर जब हम पाठ बजाते हैं तो हम स्व को तो सुख देते ही देते हैं, हम औरों को भी सुख देते हैं। इससे खुशी और 4 गुना बढ़ जाती है। स्वमान में रहने से देका भान और देका अभिमान भी समाप्त हो जाता है। प्यार से स्वमान में स्थित होना है, हमें मेहनत नहीं करनी है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि मिले हुए स्वमान को सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि स्वमान में स्थित होना है। स्वमान को यूज में लाकर उसका स्वरूप बनकर, अनुभवी मूर्त बनकर अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप बनना है। एक बार अवस्था को अगर हमने चख लिया तो कभी भी हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे अगर हम स्वमान में रहते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और दुनिया भले कितना भी अशांत करे, परिस्थितियाँ चाहे कितना भी अशांत करें, अगर हम आत्मा ऐसे में शांत रहकर अनुभव करेंगे तो इसकी अनुभूति इतनी ज़बरदस्त होगी कि 1000 भी लोग इकट्ठे अशांत करेंगे तो उस पर शांति की स्थिति भारी पड़ेगी। इसलिए बाबा हमको हमेशा कहते हैं कि जो भी वो कहते हैं उसको हम करके, अनुभव करके उसका रस ले लें। एक बार रस ले लेंगे तो कभी भी दुनियावी रस की चाहना होगी ही नहीं। तो अशांत दुनिया में भी रहते हुए हम शांत रहेंगे, अपवित्र दुनिया में रहते हुए हम पवित्र रहेंगे, शक्तिहीनता के वायुमंडल में रहकर हम शक्तिशाली बनेंगे। बिल्कुल हम उसे अनुभव जब कर लेंगे तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमको अपने स्वमान की सीट से नीचे नहीं उतार सकती है। हम सदा ऊंची स्थिति में रहकर रॉयल पुरुषार्थ करके रॉयल व्यवहार करेंगे। हमें याद रखना है कि ये स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है, तो इसे विधि पूर्वक अनुभव कर हमें हर तरह के पेपर को फुल पास होने के लिए एवर रेडी रहना है। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कर्म योगी के अनुभव स्वरूप की बड़ी ज़रूरत है। हर बात में, हर सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा सेवा में, सब में हमको अनुभव स्वरूप बनना है। जो कहा जा रहा है वो करके देखना है, ज्ञान को व्यवहार में लाकर देखना है, समझ से पाठ बजाना है, योग की सारी प्राप्तियां करनी है, एक्यूरेट योग लगाकर उसको अनुभव करना है, भगवान से समीपता का अनुभव करना है। फिर जितने भी गुण हैं उसको व्यवहार में लाकर धारण करके उसकी जो खुशी मिलती है उसको अनुभव करना है। फिर 100% स्व पर अटेंशन देकर सेवा करके उस सेवा का अनुभव करना है। तो जब हम अनुभव करके अनुभवी स्वरूप बनेंगे फिर माया हमें कभी भी कमज़ोर नहीं कर सकती है, वो कभी भी हमको हिला नहीं सकती है, कभी भी हमको विस्मृत करके देह अभिमान में लाकर उल्टे कर्म नहीं करा सकती है। लेकिन अगर हमने अनुभव नहीं किया होगा तो फिर हम माया के शिकार हो सकते हैं। स्वमान जो है ये प्रकाश है और देह अभिमान अंधकार है। स्वमान की सीट पर रहकर पाठ बजाएंगे तो देह का भान हमें कभी भी गुमराह नहीं करेगा। फिर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी हमें। समय प्रमाण पाप समान बनने के लक्ष्य को संपन्न करने का समय है। ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा, इसलिए हमें चेक करना है कि कर्मयोगी जीवन वाले हम बन गए हैं। क्या हमने कर्मयोग को नेचुरल और सदाकाल का बना दिया है? अनुभवी मूर्त बनने का लक्ष्य संपन्न करवा दिया है। हमें स्मृति तो मिली है, उसका स्वरूप बनकर स्मृति स्वरूप का पाठ बजाना है। जब स्मृति स्पष्ट है तो समर्थी तो स्वतः ही आ जाएगी। हर कार्य करते समर्थी अनुभव करेंगे, कभी भी हम कमज़ोर नहीं होंगे। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए हम आत्माओं की कमी कमज़ोरियाँ बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कभी भी ये कभी शब्द यूज़ न करें। अगर हम स्वमान में हैं तो फिर सदा ही स्वमान में रहें। अगर स्वराज्य अधिकारी हैं तो हम सदा ही स्वराज्य अधिकारी बने। अगर हम देही अभिमानी हैं तो हम सदा ही देही अभिमानी होकर पाठ बजाएं। अनुभवी स्वरूप बनने की कमी है, इसलिए हम नाकामयाब हो जाते हैं। इस तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो
तो पुरुषार्थी नहीं बनना है, सिर्फ हमें उसका स्वरूप भी बनना है। 1 सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति हमें होनी चाहिए। इस कदर हमें इसमें पक्का होना है ताकि देह अभिमान कभी हमारे नज़दीक ना आए, क्योंकि देह अभिमान हमको अंधकार में ले जाएगा, विस्मृत कर देगा और फेल करा देगा। एक बार अनुभव कर लेंगे तो कोई भी हमको फिर बदल नहीं सकता। जैसे मिठास का एक बार अनुभव कर लिया तो कोई कितना भी उसके बारे में उल्टा बोले, हम कभी भी अपने जो विचार है उसको लेकर बदलेंगे नहीं। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे धारणा का, चाहे सेवा का, मीठे परमात्मा कहते हैं कि एक में भी मेहनत नहीं करनी है, सब में अनुभवी मूर्त बन जाना है। जिस भी सब्जेक्ट में हम अनुभवी मूर्त नहीं बनेंगे उसमें हमको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर हमको सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अनुभवी मूर्त स्वरूप बनना है, फिर हम कहीं भी भाव स्वभाव में टकराएंगे नहीं। स्पष्ट करते हैं बाबा कि जो भी समय प्रमाण होना है सब अचानक होना है, बताकर कुछ भी नहीं होगा। प्रकृति की बातें भी अचानक ही खेल खेलेंगी, नई नई सारी बातें अचानक ही होनी है। तो समय आ गया है एवर रेडी रहने का। अचानक के खेल हो भी रहे हैं और अचानक के खेल जो है आगे चलकर होते भी रहने हैं। इसलिए एवर रेडी हमको ज़रूर रहना है। कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और उसी समय फिर हमें स्वरूप भी बनना है। इसलिए बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बनना है। बहुत समय का अभ्यास ही हमें समय पर मदद देगा। अनुभव की अथॉरिटी ऑलमाइटी अथॉरिटी ने हमको दी है, इसीलिए हर कार्य और हर शिक्षा को अमल में लाना है। जैसे देह भान हमारा नेचुरल हो गया, देह अभिमान नेचुरल हो गया, और फलाना हो फलानी हो ये इतना नेचुरल हो गया है, ये जबकि झूठ है, देह के भान में हम करते हैं, इसको भुलाना पड़ रहे हैं। तो लेकिन ये स्वतः ही याद रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमको देही अभिमानी बनना है, क्योंकि वो मेरी ओरिजिनलिटी है, वो अविनाशी है, वो सिर्फ मर्ज हो गई है। तो देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी पक्का बनना है। अगर हम कहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तन हो गया तो उसमें हमको चेक करना है कि क्या हम देहभान से स्वमान में आ गए हैं, क्या हम स्वराज्य अधिकारी बन गए हैं, क्या हम आत्म अभिमानी होकर पाठ बजा रहे हैं, क्या हम ज्ञान का स्वरूप बन गए हैं। जो समझ हमको मिलती है क्या उसी समझ के अनुसार हम पाठ बजाते हैं, क्या हम नॉलेज को प्रैक्टिकल रूप में लाते हैं। नॉलेज लाइट है, नॉलेज माइट है। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी हम कर्म करें उसमें नॉलेज होनी चाहिए, उसमें समझ होनी चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। इस विधि से हमको अपने आप को चेक करना है कि कहाँ तक हम ज्ञान स्वरूप बने हैं। हमें सिर्फ ज्ञान सुनने वाला और सुनाने वाला नहीं बनना, बल्कि ज्ञान जो कहता है वो करने वाला बनना है। योग स्वरूप का अर्थ है कि कर्म इंद्रिय जीत बनना है। अब हमारी कर्म इंद्रियां हम पर हावी न हो। जितना हम योग लगाएंगे बाबा से ताकत मिलेगी और हम कर्म इंद्रियों पर राज्य करेंगे। स्वराज्य अधिकारी बनकर, राजयोगी बनकर पाठ बजाएंगे। तो कहाँ तक हम स्वराज्य अधिकारी बने हैं इसको चेक करना है। और जब हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, योग युक्त रहते हैं, तो हमारा जीवन फिर युक्ति युक्त होता है, फिर कोई भी गलती नहीं होती है। और जब हम ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं और योग का स्वरूप बन जाते हैं तो गुणों की धारणा तो स्वतः ही हो जाती है, फिर उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ज्ञान है, योग युक्त है, तो गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सेवा भी ऑटोमेटिक होगी। चाहे फिर हम मनसा सेवा करें, चाहे वाचा सेवा करें, चाहे कर्मणा सेवा करें, चाहे हम स्नेह संबंध में करें, सेवा ही हर समय अखंड चलती रहेगी। अगर हम इसका स्वरूप बन जाएंगे तो अनुभवी स्वरूप बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। और अगर हम ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप बन जाएंगे तो फिर सेवा तो अखंड होती रहेगी। सेवा करनी थोड़ी पड़ती है, फिर तो अवस्था सेवा करती है। ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा की अगर कोई आत्मा उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाती है और थोड़ा पुरुषार्थ में डल है या फिर संस्कारों के वश है, तो ऐसे जो सोल्स होती हैं, संपर्क में आने वाली सोल्स जो होती हैं, वो उनको हमें कभी भी दिल शिकस्त नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपने उमंग उत्साह से, अपने सहयोग से, अपने स्नेह से सेवा करनी है उनकी, तब जाकर पुण्य जमा होता है। जो गिर गई है सोल, उसको उठाना है, उसको बाबा पुण्य कहते हैं।
संबंध संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवादारी का कर्तव्य है। हमें गिरे हुए को और गिराना नहीं है। जब हम किसी की कमी देखते हैं, उसका जिक्र करते हैं या फिर कह देते हैं ये तो बदलने वाला नहीं है, ये तो ठीक होने वाला नहीं है, तो हम उस आत्मा को श्रापित करते हैं। लेकिन शिव बाबा हमको सिखाते हैं कि जो आत्मा अगर परवश है किसी वजह से, उसको उठाना है, अपने उमंग उत्साह से उसको उठाना है। जो जिस शक्ति की उसके अंदर कमी है, उस शक्ति का सहयोग देकर उसको उठाना है। तो और स्व पर अटेंशन देना, 100% अटेंशन देकर सेवा पर रहना, ये तो हमें किसी के कहने से थोड़ी करना है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना, उनकी याद में रहना, माना हम सेवा पर हैं। मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। सेवा करते हुए संबंध संपर्क में अगर किसी का स्वभाव संस्कार में थोड़ी सी कमी है या फिर उसे उस विधि से कार्य नहीं करना चाहिए जिस विधि से वो कर रहा है, तो हमें कभी भी नहीं बोलना है कि ये बदलना नहीं है, इसकी सेवा करने में टाइम वेस्ट होता है। इस तरह के गलत वर्ड्स नहीं बोलने हैं, क्योंकि भगवान सबको बदलने के लिए आए हैं और सब बदलेंगे ज़रूर। इसलिए हमें सदा समर्थ संकल्प करने हैं, एक्यूरेट संकल्प करने, कभी भी कमज़ोर संकल्प या श्रापित वाले बोल नहीं बोलने हैं। जब हम प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाले हैं, तो ब्राह्मण आत्मा या फिर कोई भी मनुष्य आत्मा है, उसको भी तो परिवर्तन करने का हमें पूरा सहयोग देना है। हमें सच्चा सेवाधारी बनना है। सच्चा सेवाधारी सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना रखते हैं, तो हमें शुभ भावना का स्टॉक पूरा रखना है। इसलिए कोई सोल अगर नहीं भी ठीक पाठ पे जाती है, तो हमारी शुभ भावना में कभी नहीं कमी होनी चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा बोल देते कि ये बदल नहीं सकता है, तो परमपिता परमात्मा हमको सावधान कर रहे हैं कि ये सूक्ष्म घृणा भावना है, ये अच्छी भावना नहीं है। इससे हम दूसरे को भी गिराते हैं और खुद भी गिरते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई विस्मृत आत्मा हम आत्माओं को विस्मृत कर दे। हमारी शुभ भावना सदा बरकरार रहे। फिर चाहे कोई कैसा भी हमारे साथ उल्टा व्यवहार करे, हमारी तरफ से हमेशा शुभ भावना अगर रहेगी तो हम पुण्य कमाएंगे। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हमें गिरे हुए को गिराना नहीं है, बल्कि उठाना है, उसको अच्छाई का, सत्यता का, दिव्यता का सहयोग देना है। तब हम कहलाएंगे सच्चे सेवाधारी, तब हम कहलाएंगे पुण्य आत्मा। अपने आप को चेक करना है कि क्या हम इस उमंग उत्साह से सेवा पर रहते हैं, क्या हम अनुभव की अथॉरिटी वाले बने हैं। बाप दादा चाहते हैं कि हम अनुभवी मूर्त बने, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाएं। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाएं। हम आत्मा को होमवर्क दे रहे हैं कि हम अपने आप को अनुभवी स्वरूप बनाएं, अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएं और जो कमी है उसको दूर करके संपन्न बनने का अटेंशन रखें। बाप दादा इस होमवर्क का रिजल्ट शिवरात्रि मिलेंगे, तो मन में कोई का भी कमी का संस्कार नहीं रखना है, क्योंकि फिर ये हमारी शुभ भावना को कम कर देता है। सबके लिए अच्छा सोचना है। अगर किसी और सोल का संस्कार ढीला है और उसके प्रभाव में आ जाते हैं, तो हमारा संस्कार भी ढीला हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा पावरफुल किसी को नहीं बनने देना है जो हमारी शुभ भावना को कम कर दे। हमें ब्रह्मा बाप को सामने रखना है। उन्होंने जिम्मेवारियों को, जवाबदारियों को इतनी सुंदर विधि से निभाया है। सदा ही शुभ भावना, शुभकामना सबके लिए रखी है और अपनी स्थिति को निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनाया है। और ऐसा बनाकर वो अव्यक्त बने हैं। कभी भी उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा, किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं आने दी। स्वतः ही अपने अंदर ही सारे कर्म भोग को चुप्तू किया, सबको दुआएं दी, सबको शुभ भावना, शुभकामना दी और फरिश्ता भव के वरदान को फलीभूत कर दिया। ऐसे हमें भी फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। हमें भी सारी सोल्स के लिए शुभ भावना रखनी है। उसके लिए मुझे मनसा को निराकारी बनाना है, वाचा को निरहंकारी बनाना है और कर्मणा को निर्विकारी बनाना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो फिर साकार में जैसे उन्होंने पाठ बजाया है, ऐसे हमें भी साकार में पाठ बजाना है और फिर व्यक्त से अव्यक्त होना है। परिवार में भी शुभ भावना जरूर रखनी है सभी के प्रति। किसी के स्वभाव को नहीं देखना। स्वभाव तो डिफरेंट होगा, संस्कार भी डिफरेंट होएगा, लेकिन किसी के भाव स्वभाव का हमारी अच्छाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कोई कैसा भी करे, हम सबके साथ प्यार का व्यवहार करें,
हम किसी के संबंध को ख़त्म न करें, रूहानियत से सबके साथ व्यवहार करें। प्रभु परिवार है, परमात्मा परिवार है। इसमें हर आत्मा को स्वीकार करना है, अपनी तरफ से सबके लिए शुभ भावना जरूर रखनी है। हर आत्मा से शुभ भावना और शुभ भाव हो, ये पक्का रखना है। परमात्मा परिवार कल्प में एक ही बार होता है, इसीलिए रूहानी प्यार को बरकरार रखना है, चेक करना है, क्योंकि शिव पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि ज़रा भी थोड़ा भेदभाव होता है ना तो पुरुषार्थ में विघ्न पड़ जाता है। तो अब हमें विघ्न मुक्त बनना है, अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाना है। इसीलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सबके लिए शुभ शुभ सोचना है, सबके प्रति आत्मिक भाव रखना है, सबके प्रति कल्याणकारी भावना रखनी है। इस विधि से सबको राजी रखना है। अब हमें साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना है, तीव्र पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़ना है। बाप के दिल तक का हक प्राप्त करने के लिए हमें उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना है। अब एक बाप दादा की सुंदर शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हुए ओम शांति। चारों